आजकल की औरतें तो भागी भागी फिर रही हैं, भागी भागी फिर रही हैं हर मियाँ के पास, कैसा ही मियाँ हो, आलू मियाँ भालू मियाँ जैसे चाहो वैसे मियाँ, भागी भागी फिर रही मियाँ मियाँ मियाँ। वो मियाँ मियाँ है समाज में कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अरे बचो इस मियाँगर्दी से। जमाने का सबसे बड़ा हॉक्स और दुनिया का सबसे बड़ा फितना है मियाँगर्दी। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, मियाँ का। और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है, अगले 1 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। नो, बहुत कठिन है डगर, बहुत कठिन। 1 घंटे में सब सही हो जाएगा। हाँ है मियाँ ऐसे भी, मेरे मुफ्ती आजम थे। जोर से बोलो, जोर से। अरे नजर डाल दी मेरे मुफ्ती आजम ने, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला। जोर से। गौहर मुराद को भर डाला। मादरजाद वली, ताजे शरीयत। जोर से कहिए। चेहरा देखो तो मुस्तफ़ा याद आए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। मगर ये भी कोई मियाँ है? सीधा जनाना खाने में अंदर। और मेरी तुम्हारी बहू बेटियां, बहनें, हमारी तुम्हारी, हम खुद लेके खड़े हैं मियाँ के सामने। हुजूर, हुजूर। नरम नरम गरम गरम हाथों से मालिशें करवा रहे हैं साइडों की। पीर साहब हैं, मियाँ साहब, पीर साहब हैं। अरे फातिमा ज़हरा को याद करो लोगों, मुस्तफा की बेटी को। जोर से बोलो। नजरान के ईसाइयों से मोबाइल के लिए चले मुस्तफा, तो बेटी को पीछे कर लिया, अली को सबसे पीछे कर लिया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे अली पीछे। हमने तो देखा है समाज में कि शौहर आगे चलता है, बीवी पीछे चलती है। अरे मियाँ आगे आगे, बीवी पीछे पीछे चलती है। तुमने देखे पुराने बुड्ढे बुढ़ी हैं, वो आगे आगे चलते थे झोला लेके, है नहीं? और बुढ़िया पीछे पीछे चल। बिल्कुल सही है तरीका। वो साइकिल पर चल रही है, पीछे पीछे चल रही है। अब ये इस वक्त में अल्लाह अपनी पनाह में रखे, बुद्धू पीछे बैठे हैं, वो स्कूटी चला रही हैं, और महाबुद्धू पीछे बैठे। किसी ने पूछा या मुस्तफा, अजब किरदार है, बीवी आगे शौहर पीछे, फातिमा आगे। बस जवाब सुन के सईद अख्तर बात को तमाम करूंगा। शौहर आगे पीछे, मेरे मुस्तफा का किरदार जवाब देता। बस एक जुमला, मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, एक जुमला। बीवी आगे शौहर पीछे, मुस्तफा का किरदार बोला, ए मेरे गुलामों, ए मेरे गुलामों। ये मैंने जुमला बंबई में बोल दिया था तो पूरा मजमा उछल गया था। रात रामपुर जिले में घोसीपुरा में बोल दिया, पूछो मत क्या इनकलाब था। मगर वो जगा हुआ मजमा था, तो मैं बड़ी मुश्किल से जगाना पड़ा है, यहाँ तक लाना पड़ा है। अब तुम्हारी वो पोजीशन है कि कोई सुबह तक 5 बजे भी सुना दे तो तुम आराम से सुन लोगे, ऐसे ही मुस्कुरा के सुन लोगे। सुन लोगे 5 बजे तक? हाथ उठा के बताओ। बड़ी देर में उठ रहे हैं यार। तुम क्या समझ रहे हो मैं दोबारा शुरू कर दूंगा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा मौला, और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। आगे आगे फातिमा, पीछे पीछे अली। सुन लो, हालांकि तुम सुनती नहीं हो किसी की भी, तुम्हें तो जो करना वो करना ही है। आज तक किसी की सुनी है जो हमारी सुनोगी? मगर अगर ये बात अच्छी लग जाए, और मुझे यकीन है कि पसंद आएगी कानों को, पसंद आएगी दिलों को। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा बीवी आगे शौहर पीछे, तो मेरे नबी ने जब मेरे नबी का किरदार बोला, मेरे गुलाम तुम ये देखते हो बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते कि बाप आगे बेटी पीछे, शौहर सबके पीछे, ताकि जहां बाप के, वो जुमला बोल रहा हूं, ताकि जहां बाप के कदम पड़े उसी कदम पे बेटी का कदम पड़े, और जहां बेटी का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े।
नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। अल्लाह अकबर। नीचे से जमीन छुपाती, नीचे से बाप छुपाता है, ऊपर से शौहर छुपाता है। और बरेली वाले आला हजरत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। अरे जोर से कह दो, जिसका आंचल न देखा। शेर तो बड़ा दमदार था मगर तुम सुन नहीं पाए। ऐसे सुने जाते हैं शेर। अभी सईद अख्तर बताएंगे कैसे सुने जाते हैं शेर हैं? मगर हमारे पास उनके जैसा लहजा नहीं है, मगर शेर तो दमदार है। शेर सुनाऊं? है ज्यादा तो ऐसे ही मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाफियत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आंचल तक नहीं देख पाए चांद सूरज मुस्तफ़ा की बेटी का, तो इन पीरों को मालिशें हो रही हैं, पांव दबाए जा रहे हैं, और हम खुद लेके खड़े वजूद। ए लोगों, शर्म करना चाहिए हमें। आज वली का जलसा है, वली की बारगाह से ये भी सबक है कि अपनी औरतों को पर्दों में रखो, अपनी माँ बहनों के लिए पर्दे का इंतजाम करो। गौसे आजम की अम्मी को देख लो, या बगदाद के गरीब नवाज की अम्मी को देख लो, या गरीब नवाज के अजमेर के गरीब नवाज की अम्मी को देख लो, आला हजरत सरकार की अम्मी को देख लो, या मुफ्ती आजम की प्यारी प्यारी वालदा को देख लो। खुदा की कसम सब पर्देदार हैं। तो किसने कहा तुमसे कि तुम पीरों के सामने अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को पीरों के सामने बेपर्दा कर दो? हरगिज नहीं। तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, तुम गौसे आजम के गुलाम हो। इसलिए लोगों, शरीयत का मजाक ना उड़े, न समाज में, न जबान पे, न किरदार से, न असलन, न नकलन, न ड्रामे के तौर पर, न मजाक में। वो लंगड़ा हपज्जी हो या शादाब ज़काती, इनमें का कोई सा भी हो, अल्लाह के साथ इस्तेहजा अगर वो कर रहे हैं और नबी पाक की हुर्मत का अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो खुदा की कसम बनाने इस्तेहजा करने वाला भी गुनाहगार है, उसे सुनने वाला भी गुनाहगार है। मजाक में भी अल्लाह और रसूल की हुर्मत और नामूस का खून ना हो। मजाक में भी अल्लाह और रसूल की हुर्मत अल्लाह और रसूल की हुर्मत खाक में न मिले। और लोगों, इस बात का ख्याल रखना और याद रखना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने खड़े हो गए, हर सवाल तुमसे होगा और हर सवाल का तुम्हें जवाब देना होगा। इसलिए जनाबे वाला, वो कोई भी हो, वलियों की बारगाहों से ये सबक हमको मिलते हैं। आज अल्लाह हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। मैं दिल की गहराई से पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, वक्त की कुर्बानी दी। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ अभी तक इस पाकीज़ा इजलास का हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह ताला इसका बदला दो जहां में दे। इंतज़ामिया कमेटी, बावकार नौजवान जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से संघर्ष करके ये पाकीज़ा जलसा सजाया, उनकी कोशिशें काबिल सद्दाद व तहसीन हैं। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना ज़ीशान रज़ा साहब
की क़यादत में ये पाकीदा जलसा बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ तक आ गया है। अभी जोखनपुर से तशरीफ़ लाए शोरा आफाक शायर इस्लाम सईद अख्तर जोखनपुरी ने आप हजरात को अपने मंजूमात से महसूस किया। टाइम की किल्लत थी, वरना आप हजरात भी चाहते थे और हम भी चाहते थे कि और पढ़ें, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर ही नहीं बल्कि वक्त की किल्लत, जैसे कि तुम्हारे चेहरों से टपक रही है बात कि वक्त की किल्लत दामनगीर ही नहीं बल्कि वक्त की किल्लत गर्दनगीर हो गई है। अब इस वक्त की किल्लत ने दामन को ही नहीं पकड़ रखा है बल्कि गर्दनों को पकड़ रखा है। इसीलिए अगर वक्त ने साथ दिया तो मेरे बाद एक बार उनको सुनिएगा। और एक ऐसे मुफ्ती साहब भी हैं स्टेज पर जो वक्त के बड़े मुफ्ती हैं और वो वकील भी हैं, ऊपर से फिर वो एक गांव के प्रधान भी हैं, तो बड़ी अच्छी तकरीर वो करते हैं। हज़रत मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी एडवोकेट। मगर मैंने सोचा कि आपके चेहरे ये दर्शा रहे हैं कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, इसलिए मैंने अपने बात के लिए उन्हें पोस्टपोन कर दिया है। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जलसा रहमत, ये जलसा बरकत 11वीं शरीफ के उपलक्ष्य में आप हजरात ने सजाया है। गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी शहबाद लामकानी, सुल्तान सरकार मुहीयुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आज का ये जलसा सजा है। इस तकरीर की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि बड़े पीर साहब वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। जैसे हमारे नबी नबियों के सरदार हैं, ऐसे ही बड़े पीर रोशन ज़मीर वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। कभी जो जिम्मेदारियां हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की थी, फिर उनके बाद वो जिम्मेदारियां शिफ्ट हुई हज़रत इमाम हसन अस्करी को, और फिर वहाँ से वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं बगदाद के गौसे आज़म को। और जोर से कहिए, बात बहुत मज़े की कह गया मैं, शायद आपकी समझ में आ गई हो। अब वो जिम्मेदारियां बड़े पीर साहब ही के पास हैं जब तक के धरती के पर्दे पे हजरत इमाम मेहदी तशरीफ न ले आए। जब हजरत इमाम मेहदी सरकार धरती के पर्दे पे आ जाएंगे तो बड़े पीर साहब वाली वो जिम्मेदारियां, वो पद और वो पोस्ट सारी के सारी पोर्टफोलियो कलमदान इमाम मेहदी को मुंतकिल कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। अब आप समझ गए कितनी बड़ी हस्ती है गौसे पाक की। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत सरकार कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। मामूली हस्ती के मालिक नहीं है। सुनता रहे ऐसे ही।
इसमें हंसने की कौन सी बात है भाई? फहीम मियां, सब खैर है? फहीम मियां जानते माइक कैसे चलता है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बात हो गई प्यारे नबी जैसे नबियों के सरदार हैं, हमारे बड़े पीर वलियों के सरदार। वली होता क्या है भैया? वली होता है अल्लाह का दोस्त। सुभान अल्लाह। अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का बड़ा खास बंदा। अल्लाह उससे बड़ी मोहब्बत करता है क्योंकि वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है। वली बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नगर है ये, बहुत मुश्किल नगर है। यहां तपना पड़ता है, यहां सहना पड़ता है, यहां मुसीबतों को गले लगाना पड़ता है, यहां इम्तिहान पे इम्तिहान देना पड़ता है। आसान नहीं है, इम्तिहान पे इम्तिहान, क्योंकि अल्लाह के यहाँ का कानून कुछ अलग है, हमारी दुनिया का कुछ अलग है। कानून वही है जो अल्लाह के यहाँ का है। हमारी दुनिया का कानून ये है, एक घंटा बोलेंगे बस, कोई परेशानी तो नहीं। अल्लाह के यहाँ का कानून और हमारे यहाँ के कानून दोनों डिफरेंट हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इधर को है, एक इधर को है, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम। हमारे यहाँ क्या होता है, मौलाना ज़ीशान साहब पढ़ाते हैं, हाफिज फैजान पढ़ाते हैं ना, मौलाना साहब पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, तो मदरसों में पढ़ाते हैं। अब आजकल तो पिटाइयाँ नहीं लगा रहे हैं, पहले बहुत लगाते थे। अब सब बड़े चौकन्ने हुए हैं। मगर यहाँ उसूल ऐसा है कि बच्चे की छुट्टी हो गई, बच्चे के सबक याद हो गया, छुट्टी हो गई, सबक याद हो गया। और जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी, उसकी कुर्ती हो गई। धूप में खड़ा हो जा, याद कर, मुर्गा बन, मुर्गा बना दिया और ईंटा रखो रहे इसके पीछे, अब मुर्गा बना दिया। पिछले ज़माने में अफोर्ड करते थे, बर्दाश्त करते थे। अब आज के ज़माने में ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं ना उसके घर वाले बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और यही वजह है कि इल्म उठ जाएगा, यही सबब बन रहे हैं, क्योंकि उस्ताद मेहनत ही नहीं करेगा। अरे पढ़ ना पढ़, हमारा क्या जा रहा है जो हमारी जान जोखिम में पड़ी हुई है। तवज्जो है, तू पढ़, तू जाने, तेरा काम जाने, पढ़ पढ़, ना तो रास्ता ना आप पढ़ रहा, उस्ताद को क्या जरूरत है। ऐसे खतरात उस्तादों को हो गए तो पहले की तुलना में, आज की तुलना में बड़ा मामला नाजुक हो गया। पहले माँ बाप कह देते थे उस्ताद से, खाल खाल गोश्त हमारा तुम्हारी, ऐसा कह देते थे। आज नहीं है वो। तो बहरहाल मुझे जनाब वाला ये नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि मदरसे में पढ़ाई हो रही है, जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी। फहीम भाई थोड़ा इसका एक और कम करो, इसकी छुट्टी हो गई, बचाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हारा काम हो गया। और जिसके याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी नहीं है। धूप में खड़ा हो जाए, मुर्गा बन, तुझे सजा मिलेगी जनाब वाले। ये यहाँ का है, मगर अल्लाह के यहाँ का डिफरेंट है। वहां जिसने सबक याद कर लिया उसकी छुट्टी नहीं हुई। बहुत मुश्किल है। जिसने सबक याद कर लिया उसकी छुट्टी, और जिसने याद नहीं किया उसकी, तुम्हारी समझ में नहीं आई। अरे नमरूद की छुट्टी कर दी अल्लाह ने, जो चाहे वो कर ले, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई। अब वतन का इम्तिहान दिया, अब माल का इम्तिहान दो, माल का दिया है तो औलाद का दो।
इम्तिहान देते रहो, तपते रहो और जनाब वाला सहते रहो। जिसने सबक याद कर लिया उसकी छुट्टी नहीं है, और जिसके याद नहीं हुआ जनाब वाला उसकी छुट्टी हो गई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की छुट्टी नहीं हुई, और जनाब वाला फिरौन की छुट्टी हो गई। जा जो चाहे वो कर, मगर हजरत मूसा की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला। अब ये इम्तिहान दिया, दूसरा टेस्ट दो, फिर तो तीसरा चेकअप कराओ, फिर जनाब वाला ये इम्तिहान दो, वो एग्जाम दो, वो टेस्ट दो, तपते रहो तपते रहो। जनाब वाला तुम्हारी समझ में आ गया होगा, हामान की छुट्टी हो गई मगर मूसा की छुट्टी नहीं हुई, और अबू जहल कुत्ते की छुट्टी हो गई मगर मुस्तफ़ा की छुट्टी। हमारे तुम्हारे पैगंबर की छुट्टी। जो जितना बड़ा नेकोकार है और जो जितना बड़ा जनाबे वाला मुत्तकी पारसा परहेजगार है, उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। जनाबे वाला अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा शैबा की छुट्टी हो गई, वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी हो गई। इन जालिमों अत्याचारियों अहंकारियों की छुट्टियाँ हो गई, मगर मेरे नबी की छुट्टी। ऐसे इम्तिहान मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को दो चार हुए, ऐसे इम्तिहान। अरे तुम तो जरा सी कोई बात होती है ना शुक्रे हो जाते हो, ना शुक्रे। हमारे बच्चा बीमार होने को रह गया था, हमारे ही साथ ही होना था, हमारे ही साथ ही होना था। मगर जो ज्यादा अल्लाह के करीब होता है वो ज्यादा इम्तिहान देता है, और जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो अल्लाह के यहाँ वो सबसे बड़ा इम्तिहान दे। यही वजह है 1,24,000 नबियों और रसूलों ने सब ने इम्तिहान दिया, मगर जनाब वाला जो इम्तिहान तुम्हारे नबी ने दिया, जो इम्तिहान हमारे नबी ने दिया, वो इम्तिहान किसी ने नहीं दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला मेरे नबी फरमाते हैं, इस धरती के पर्दे पर सबसे ज़्यादा इम्तिहान अगर किसी ने दिया है तो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। सबसे ज़्यादा इम्तिहान देखो, तुम गौर कर लो, दुनिया में आए नहीं, बाप का साया सर से रुखसत, दुनिया में आ गए, आने से पहले ही अब्बा का साया सर से रुखसत, और जब आ गए जनाब वाला तुम देखो हजरात मोहतरम तो अपने वतन से बाहर हजरत सादिया के पास, हलीमा सादिया के पास, फिर जनाबे वाला और देखो आगे बढ़ो, 5 साल के हो गए तो 5 साल के हो गए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की अम्मी जान हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़रा तड़प के कह दो सुबहान अल्लाह। एक जंगल में बयाबान में मदीने यानी यसरफ से लौटते हुए मक्के को आ रहे थे, नबी भी साथ में थे, एक बांदी साथ में थी, और मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी माँ अचानक बुखार आ गया जनाब वाला। ला तपती धूप थी, तपता सहरा था और मटर भून रेत थी, और जनाबे वाला जलता हुआ सूरज। माँ को जनाबे वाला बुखार आ गया, वहीं पे एक छोटा सा पेड़ था उसके नीचे लेट गई, सर में दर्द होने लगा, और खुदा की कसम वो दर्द इतना बढ़ा कि कभी बेहोशी का दौरा पड़ जाता था, और कभी इफाके में आ जाती थी, कभी आंखें खोल देती थी, और कभी अपने मुस्तफ़ा को, अपने महबूब को बड़ी मोहब्बत की नज़रों से देखा करती थी हजरात मोहतरम, मगर माथे पे शिकन नहीं थी। 5 साल की उम्र में बीच सहरा और जंगल में मेरे नबी ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ का सर दबाया, सुभान अल्लाह। 5 साल की उम्र। एक बार हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुली आंखों से अपने शहजादे, अपने लख्ते जिगर को देखा और कहा, मेरे बेटे मुझे ऐसा लगता है कि वक्त खुदा की रहमत की तरफ जाने का बहुत करीब आ गया है। अब मैं जा रही हूँ, मगर बहुत खुश हूँ कि मेरे शहजादे, मेरे लख्ते जिगर, मैं बहुत खुश हूँ कि अपने बाद तुझ जैसा मोहम्मद धरती के पर्दे पे छोड़ के जा रही हैं। बहरहाल मेरा मौजू ये नहीं है जनाब, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लो। मेरा मौजू ये नहीं है, बल्कि मौजू, तुम घबरा तो नहीं, टेंशन तो नहीं है, तो कैसी चलत फिरत बैठता क्यों नहीं है? ऐसे ही बैठे रहो। 1 घंटा होता ही कितना है, 1 घंटा यूं उड़ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा जब तक घंटा हो गया हो, और फिर तुम 1 घंटे के बाद मुझसे कहोगे और बोल दीजिए,
तो मेरे पास तो मक्ते के शेर भी नहीं है, फिर मैं बोलूँगा नहीं। इसलिए 1 घंटा बड़ी जल्दी से गुजर जाएगा। मैंने पहले तो ये अर्ज कर दिया कि वो वलियों के सरदार हैं, फिर दूसरी बात ये अर्ज कर दी कि वली बनना आसान काम बहुत मुश्किल है, अल्लाह के यहाँ का कानून है। अब मैं नबी के इम्तिहानात को अगर शुमार कराऊँ बहुत टाइम लग जाएगा, किसी मौके पे इंशाअल्लाह इन बातों को फिर कर लेंगे। मगर शॉर्टली और ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ, धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा इम्तिहान अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। 3 साल तक शेब अबी तालिब में सोशल बाइकाट को फेस किया मुस्तफ़ा ने, मक्का छोड़ा मुस्तफ़ा ने, मदीना बसाया मुस्तफ़ा ने, फिर जनाब कदम कदम पे फितनों की आग, फितनों की आंखें, फितनों के नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ फन उठाए खड़े थे। क़यामत की आंधियाँ तूफान चलते रहे और मुस्तफ़ा हक का चिराग जलाते रहे। हर कदम पे जनाब एक नया इम्तिहान, हर कदम पे एक नई आजमाइश। बस इतना समझने के बाद इतना समझ लो कि जो जितना बड़ा प्यारा है उतना ही इम्तिहान में है, जो जितना बड़ा मुकर्रब है उतनी ही बड़ी आजमाइश में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश बड़ी है, ऐसे ही जनाब वाला हर वली की आजमाइश होती है। इमाम हुसैन पाक की आजमाइश देखी आपने, प्यारे अली असगर की आजमाइश देखी आपने, मौला अली अकबर की आजमाइश देखी आपने, जनाब वाला कासिम की मौला कासिम की आजमाइश देखी आपने, हज़रत अब्बास अलमबरदार की आजमाइश देखी, बीमार ज़ैनुल आबिदीन की आजमाइश देखी। हज़रत मोहतरम और आगे बढ़िए, आप बढ़ते रहिए, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल को देखिए, वो जनाब जालिमों की जेल में, जालिमों के कैद खाने में तड़प रहे हैं और खुदा की कसम वो वक्त का इमाम है मगर तड़प रहा है जालिमों के कैद खाने में। इमाम आज़म अबू हनीफा को देखिए आप, खुदा की कसम वो वक्त का इमाम है मगर खुदा की कसम जल रहा है, हज़रत मोहतरम जल रहा है हसद की आग में। हासिदीन ने चारों तरफ से इमाम आज़म अबू हनीफा को घेर रखा है। ऐसे ही बगदाद के गौसे आज़म को देखिए, पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए बगदाद वाले की, तो खुदा की कसम तपिश है, आग है, फितना है, क़यामतें हैं। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत का शहज़ादा इम्तिहान देता रहा। ऐसे ऐसे इम्तिहान देते हैं अल्लाह वाले, तो मैं क्या मालूम, एक अल्लाह वाले का बेटा गुम हो गया। तवज्जो है आपकी? बेटा गुम हो गया, छोटा सा था। एक बाप से पूछो औलाद का गम क्या होता है। तड़पता रह गया, बाप मचलता रह गया, मगर मुकर्रब है अल्लाह का, अल्लाह का वली है। गुम हो गया बच्चा, मिलता ही नहीं। सफेद मातम बिछ गई पूरे घर में। माँ निढाल है तो बाप बेहाल है। दिन गुजरते गए, रात बीतती गई, अला कर लयाली, सब्र आता रहा, आता रहा, इबादतें करते रहे। अब जबकि बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख दिया, जाऊं अल्लाह के घर का दीदार करूं, पहुंच गए। अल्लाह ने तौफीक दी, पहुंच गए। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ठीक उसी टाइम इधर ये तवाफ कर रहे थे। उसी तवाफ के दौरान इन्होंने देखा कि उनका बचपन में खोया हुआ बच्चा वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उन फान शबाब पे कदम रख चुका है, हट्टा कट्टा नौजवान है, पहचान लिया। तवाफ जनाबे वाला मुकम्मल करता है, बेटा बाप से मिलता है, बाप बेटे से मिलता है, दोनों की आंखों में आंसू। क्या हालत होगी जब जनाबे वाला, जब बचपन से लेकर जवानी की मंजिल तक जुदा हुए बाप और बेटे एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे। जैसे ही वो दोनों गले मिले, बहुत कठिन है, डगर बहुत कठिन है, खुदा की कसम। जैसे ही वो गले मिले, हातिफ़े गैबी से निदा आई, मेरे ही घर में अपने बेटे से प्यार। फौरन पीछे को हट गए, बेटे को साइड कर दिया, बेटे को हटा दिया। कितने दिनों के बाद जनाबे वाला कैसी मुलाकात रही होगी वो। क्या खुदा की कसम, क्या क्या इनकलाब बपा हुआ होगा दिल की दुनिया में। मगर जैसे ही गले मिला है बाप बेटे से, हातिफ़े गैबी से निदा आई, मेरे ही घर में अपने बेटे से प्यार, भूल गए मुझे। फौरन छोड़ दिया अपने बेटे को। ना ना मेरे मौला ना, मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता।
मेरा प्यार तुझसे है। तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। अरे मेरा प्यार तुमसे तुझसे है, मेरी मोहब्बत तुझसे है, मेरी लो तेरी तरफ लगी हुई है। अरे तेरी लो अगर मेरी तरफ लगी हुई होती, तेरी तवज्जो मेरी तरफ होती, तो बेटे से यूं मिलता मेरे घर में। अल्लाह मैं तेरे लिए हूं, अपने बच्चों के लिए नहीं। मार दे मेरे बच्चे को, खत्म कर दे मेरे बच्चे को, रूह निकाल ले मेरे बच्चे की। फौरन मलकुल मौत आया, अल्लाह ने भेजा। बहुत कठिन है विलायत की डगर, आसान नहीं है, बड़ी इम्तिहान देने पड़ते हैं, आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तुम क्या समझते हो आसान है वली होना? ये गौसे आजम का रुतबा आसानी से मिल गया। ये गरीब नवाज जनाबे वाला मुझे बताओ, हजरत बहुत आसानी के साथ इजीली भारत के शहंशाह हो गए। ये साबिर पिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाबे वाला, ये इजीली हो गए। नो, साबिर पाक को ये जलवे, ये रुतबे उनकी आजमाइशों पर, उनके इम्तिहानात में कामयाबी के बाद नतीजे के तौर पर, इनाम के तौर पर मिले हैं। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उनका हो जाता है। जो अल्लाह के लिए तड़पता है, फिर अल्लाह खुदा की कसम उनके डंके बजा देता है, उनके जिक्रों को आम कर देता है, उन्हें चर्चित हस्ती बना देता है, उनके दर्जों को बुलंद कर देता है। हज़रात मोहतरम, पहले अल्लाह के हो जाओ, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमतें चारों तरफ से घेर लेती हैं। आसान नहीं है, बहुत जोखिम फेस करने पड़ते हैं। मार दे मेरे बच्चे को। तवज्जो है? आपको याद होगा, इस तरफ हजरत इमाम हुसैन है, इस तरफ हुजूर के सगे बेटे। याद होगा, मुस्तफ़ा के जाने जिगर लख्ते जिगर आंखों के तारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाग की बहार, तड़प के एक तरफ सगा बेटा है, एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ अपना बेटा है, एक तरफ बेटी का बेटा है। कभी मोहब्बत की नज़र इधर डालते हैं, कभी मोहब्बत की नज़र इधर डालते हैं, और फिर जनाबे वाला ये मंज़र, अल्लाह अकबर, इतना सुहाना और इतना सुहाना और इतना दिलरुबा मंज़र था कि कभी अपने बेटे को देखें, कभी बेटी के बेटे को देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं जिब्राईल अमीन को भेज दिया, ए महबूब इनमें से एक हमें दे दो। मुश्किल है, आप तो जरा सी बात में तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं। हाय मेरा ही बेटा रह गया था, हाय मेरा ही घर रह गया था, हाय मैं ही रह गया था। तुम बीमारी सह न सके, तुम जनाबे वाला अंधेरे सह न सके, तुम निगेटिव सर्कमस्टेंसेस झेल न सके, तुम निगेटिव हालात में बेसब्रे हो गए। मगर ये मुस्तफ़ा हैं, देखें आप कौन है मुस्तफ़ा? ज़मीन के मालिक, आसमान के मालिक, चांद और सूरज के मालिक, बाग और बहार के मालिक, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं, मेरा तेरा ज़मीन आसमान का संसार का मालिक। महबूब एक हमें दे दो, जो चाहो वो पसंद कर लो। तो महबूब ने बार बार देखा, कभी इमाम हुसैन को देखा, कभी अपने शहजादे को देखा, और फैसला ले लिया, मेरा दिल टूटेगा नो प्रॉब्लम, मगर मेरी बेटी का दिल टूटे ये गवारा नहीं होगा। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरा बेटा तेरे लिए हाजिर है। अल्लाह ने फौरन मौत का फरिश्ता भेज दिया। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे की रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर गई। इम्तिहान देखा आपने कितना जनाबे वाला, मोहब्बत की नज़र शहजादे की तरफ और नवासे की तरफ। अल्लाह ने फरमाया एक दे दो, बेटा दे दिया। इमाम हुसैन बेटी का बेटा है, सुभान अल्लाह, हुसैन बेटी का बेटा है। हजरत ऐसे ही वो वली अल्लाह, मेरे घर में बेटे से प्यार, नाना ने मेरे मौला तुझसे है मोहब्बत, लो तेरी तरफ दिल तेरी तरफ। अगर मेरी तरफ होता
तो अपने बेटे को यूं गले लगाता। अर्ज किया मौला मार दे मेरे बेटे को, ख़त्म कर दे मेरे बेटे को, रूह निकाल ले मेरे बेटे की। अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत मलकुल मौत को भेज दिया। जैसे ही खुदा की कसम उनकी ज़बान से ये जुमला निकला, मौत का फरिश्ता आया। खड़ा खड़ा जवान बेटा जो बचपन से अब तक जुदा था अचानक मिला था। माँ को खबर भी नहीं थी कि बाप बेटे का मिलन हो गया है। हजरत पीछे को ऐसे ही गिर गया और गिरते ही अल्लाह की रहमत की तरफ चला गया। और ये अल्लाह वाला बोला मौला मैं तेरे दिए गए हर हाल से खुश हूँ, तो जिस हाल में रखेगा उसी हाल में मैं राज़ी हूँ। खुदा की कसम ये है शान विलायत, यही है शान मोमिनाना। तुम जनाबे वाला साबिर रहो, शाकिर रहो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। ये पहला सबक है अल्लाह वालों के दरबारों से। अरे जिन वलियों का तुम तस्करा करने आए हो, क्या मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वली हवाओं में मुसल्ले बिछा देते थे? बेशक बिछा देते थे, मगर तुम्हें क्या शिक्षा मिली? तुम्हें यह शिक्षा मिली कि सीखो इनसे सब्र करना, सीखो इनसे अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना। मगर कहाँ तुम सीखते हो? हजरत खुदा की कसम ये मालूम नहीं अल्लाह कौन सी बात पे वली बना दे, मगर जब बन गया तो तपेगा। छोटी छोटी बातों पे वली बना देता है। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा मजमा बड़ा बेजान सा हो गया है। हालांकि मैंने रात के 12 बजे के बाद बहुत जगह तकरीरें की, बल्कि रात खुद मैंने कितने बजे तकरीर की? 1-1:30 बजे तकरीर की, 2 बजे तक तकरीर की रात। मगर मजमा ऐसा गदगद था, मगर तुम्हें तो बार बार जैक लगाना पड़ रहा है, बार जैक लगाना पड़ रहा है। 12 बजे ही जब तुम्हारा ये हाल हो गया तो रात के 2 बजे क्या हाल होगा तुम्हारा? वहां जहां मैं रात तकरीर कर रहा था वहां रात के 2 बजे लोग और आ रहे थे, और तुम सोच रहे हो ये मौलाना कब हटे कब जाए। मेरी तकरीर का उन्वान तुम्हारी समझ में आ गया। अल्लाह वालों की जिंदगी से पहला सबक है सब्र करो, दूसरा सबक है शुक्र करो, और तीसरा सबक है ये कि पता कुछ नहीं किस बात पे वली बना दे। पता कुछ नहीं शहंशाहों का शहंशाह कौन सी अदा पसंद आ जाए। अब मान लो तुम्हारा जलसे में ही बैठना पसंद आ गया, बस जोर से मान लो जलसे में ही बैठना पसंद आ गया। अरे घर बार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, यहाँ बैठा मेरी याद में बैठा, मेरे वलियों की याद में बैठा, मेरे नबी की याद में बैठा। हो गई अदा कबूल, हो गया बेड़ा पार। कौन कहेगा ये छोटी सी अदा है, शहंशाहों का शहंशाह है, पता नहीं किस बात पर राजी हो जाए। और सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे और रोजे रखते रहे और हज करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, ईमानदारी से तोलते रहे, कोई चीटिंग नहीं करी, मगर क्या हुआ? जलसे में नहीं आए। जलसे में और हल्का समझ लिया कोई बात नहीं है, तो मौलवी साहब आएंगे नमाज की बातें करेंगे, बड़े पीर साहब की करेंगे, बस हल्का समझ लिया। हो सकता है यही अदा नापसंद हो जाए। शहंशाहों का शहंशाह है, सारी नमाजों को मुंह पे मार देगा। तवज्जो है? शहंशाह पता नहीं किस बात पे खफा हो जाए, या इस बात पे खफा हो जाए कि अच्छा खासा बैठा है सुन रहा है, और शैतान ने 1 सेकंड में कहा चला जा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा, रोड देख के कब आगा, और बस चल दिया कि देख के तो आऊं रोड, कहीं मिस ना हो जाए रोड, कहीं छूट ना जाए रोड, इससे पहले कि मरूं रोड तो देख के आऊं। और चले गए, क्या पता अल्लाह को ये अदा ना पसंद आ गई। अरे शैतान की इतनी इबादत है और इतने सजदे हैं कि अगर पूरी जमीन पे बखेर दिए जाएं तो जमीन का कोई हिस्सा बचे नहीं जो उसके सजदों से घिर ना जाए। मगर एक अदा नापसंद आ गई। फरिश्तों का टीचर था, एक अदा नापसंद आ गई, बस एक अदा।
अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से सजदा करो मेरे आदम को। सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए जनाब वाला, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, ऐसे ही खड़ा रह गया और बल्कि सीधा और सीना और जनाब वाला उसने चौड़ा कर लिया और यूँ सरकश हो गया। अल्लाह ने फरमाया मामन आकान तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, जो मैंने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है जिसे, काहे को नहीं झुका, क्यों नहीं किया सजदा? तो अकल चला के बोला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है। ये नीचे वाला, मैं ऊपर वाला, काहे को ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा करे? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जा यहाँ से, मरदूद है तू। आ गई है नापसंद, बन गया क़यामत तक के लिए शैतान लईन। पता नहीं कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। ये शराबी है जुआरी, क्या नाम है इसका? शराबी। शराब खाने में धुत होके, नशे में धुत, मदहोश, गीत गाता हुआ, तबला बजाता हुआ, गाना गाता हुआ, इधर से उधर मस्ती के आलम में चला जा रहा है। जैसे ही वहां गया, पहुंचा, मौलाना ज़ीशान तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही पहुंचा थोड़े से फासले पर एक कागज पड़ा देखा। कागज पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, कागज पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। जाने वाले शराब पीने वाले का नाम है बिश्र। पता नहीं किस अदा को अल्लाह कबूल कर ले। शराब के नशे में धुत चले जा रहे हैं, मदहोश है जनाब वाला। वो कागज़ देखा और कागज़ देखते ही वो कागज़ उठा लिया, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, सीने से लगाया जनाब वाला, आंखों से लगाया, चूमा। फिर इत्र वाले की दुकान पे गया और इत्र वाले की दुकान पे जाके बोला कि तेरे पास जो सबसे ज़्यादा कीमती इत्र हो मुझे दे दे। कहा बिश्र क्या बात है, आज पूरी दुकान में सबसे ज़्यादा महंगा इत्र मांग रहे हो? तो कहने लगा एक कागज़ का पुर्दा मिला है रास्ते में, पता नहीं किस नाम मुराद ने, किस मनहूस ने इसको फाड़ के ज़मीन पर डाल दिया था। अब तुम ही बताओ इत्र वालो, तुम ही बताओ अत्तार साहब, क्या अल्लाह ताला का नाम ज़मीन पे लेने के, ज़मीन पे रखने के लिए है या दिलों में रखने के लिए है, जिगर में रखने के लिए है, सरों पे रखने के लिए है? कहा अल्लाह का नाम तो दिलों और जिगर और सरों पे रखने के लिए है। कहा देखो ये पुर्जा है, मैं अभी लेके आया हूँ, किसी मनहूस ने धरती पे इसे फाड़ के फेंक दिया था, इसे इत्र लगाना है। तो जनाबे वाला अत्तार ने सबसे ज़्यादा महंगा इत्र दिया। बिश्र ने वो इत्र अपने हाथों में लेके बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह के नाम को इत्र लगा दिया, मुअत्तर कर डाला, खूब खुशबू आई, घर गया, चूमता रहा बिश्र। और जनाबे वाला घर जाकर ताक के अंदर रख दिया और ताक के अंदर भी रख के उसे जनाब छोड़ा नहीं, चूमता रहा, चूमता रहा। जैसे ही नशा उतरा, शाम का दूध रखा हुआ, सोया, तो जैसे ही जनाबे वाला सोता है किस्मत अंगड़ाई ले बैठती है। शहंशाहों का शहंशाह है, अल्लाह जाने कौन सी अदा पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आ गई एक अदा पसंद, आ गई। जैसे ही सोए, तवज्जो है आपकी, जैसे ही सोए जनाब वाला बिश्र, जैसे ही सोए, अभी जनाब वाला अभी करवटें बदल ही रहे थे। हल्की सी नींद ने चारों तरफ से घेरा था, मदहोशी सी थी, आधी नींद आधी जगन। और इस हालत में खुदा की कसम हातिफ गैबी से निदा आ गई, ए बिश्र तूने मेरे नाम को ऊंचा किया, मैंने तेरा नाम ऊंचा किया। तूने मेरा नाम सजाया, मैंने तेरी जिंदगी को सजाया। तूने मेरे नाम को मुअत्तर किया, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे ही सुबह की पो फटती है, फजर की अजान होती है, किस्मत पलट चुकी थी, काया पलट चुकी थी, बिसात उलट चुकी थी, हजरात तनाबे सिमट चुकी थी। वो बिश्र जो कल वाला बिश्र था, वो बिश्र गायब हो गया था। एक नया बिश्र आज की सुबह में जनाबे वाला घर से निकलता है। ये शराब पीने वाला बिश्र नहीं, ये जनाब मदहोश
इत्र नहीं, ये बिस्र जनाबे वाला, ये मदहोश नहीं, ये शराब के नशे में चूर नहीं। आज का जो बिस्र है, खुदा की कसम जैसे घर से निकला, अल्लाह के नाम को मुअत्तर मुअम्बर और अल्लाह के नाम को बुलंद करने के नतीजे में हजरत मोहतरम इसने तौबा कर ली, हर बात से तौबा कर ली। और ऐसी सच्ची तौबा सुबह के टाइम में की है, खुदा की कसम सुबह के ऐसी टाइम में ऐसी तौबा की है कि जनाबे वाला वो तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली और ऐसा बुलंद कर दिया बिस्र को कि वो दिन है और आज का दिन है। उस बिस्र को शराबी नहीं, उस बिस्र को जमाना आज सीने से लगा के घूमता है, सर पे बैठाता है, जिगर में उतारता है, नगर नगर चर्चा है, डगर डगर चर्चा है, जिधर देखो नाम है। अब नाम बिस्र नहीं, उसका नाम बिशर हाफी है। बिशर हाफी यानी नंगे पांव वाला, नंगे पांव वाला बिस्र। फैसला कर लिया कि इस जमीन पर अल्लाह का नाम भी कोई डाल सकता है, तो आज के बाद चप्पल नहीं पहनेंगे इस जमीन पर, आज के बाद जूता नहीं पहनेंगे इस जमीन पर। वो दिन है और आज का दिन है। हजरत बिस्र को बिस्र हाफी के नाम से जाना जाता है। वो शराबी कहाँ, एक अदा पसंद आ गई अल्लाह की, जिंदगी का नक्शा ही पलट डाला मेरे अल्लाह ने। हजरत मोहतरम वली पता नहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कौन सी अदा से अपना दोस्त बना ले, कौन सी अदा अल्लाह कबूल कर ले और सारे ज़माने और सारी जिंदगी के पापों को धो दे, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत मोहतरम अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे 1 मिनट की बात और याद आ गई है। इजाजत? क्या टाइम हो गया हजरत? देखो 40 मिनट हो गए, नहीं हो गए? कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है और अभी बातें मुकम्मल हुई नहीं। अब जब 40 मिनट गुजर गए तो 20 मिनट ऐसे ही गुजर जाएंगे, पता चलेगा? ये कोई पता नहीं किस बात पे अल्लाह वली बना ले। एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात है। 2 कुर्सियां बिछती थी। कितनी? 2 कुर्सियां, एक खलीफा की और एक बड़े पहलवान थे उस जमाने में, उनकी कुश्ती बिछती। उनकी जनाब वाला कुश्ती के बहुत बड़े पहलवान थे, नाम था उनका। पहलवान कांपते थे, थर्राते थे, लर्जा बरंदाम हो जाते थे। नाम कोई हिम्मत थी कोई उन पहलवान के हाथ में हाथ दे खम ठोक दे? नाम था, निशान था, अजमतों के चर्चे थे। उसकी कुर्सी, पहलवान की कुर्सी खलीफा की कुर्सी के पास में रखी रहती थी और जनाबे वाला पूरी खिलाफत में चर्चा का विषय बने हुए थे। नाम था उनका जुनैद, बगदाद के रहने वाले थे, बड़े पहलवान थे, कुश्तीबाज थे, दंगल उनके नाम का होता था। मगर एक दिन अल्लाह को पता नहीं क्या सा, अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अदा ऐसी पसंद आई, तवज्जो है आपकी। एक जनाबे वाला 50-55 साल का एक बूढ़ा टाइप आया, चेहरे पे 1000 झुर्रियाँ, हर 1000 झुर्रियाँ चेहरे पर, हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंदिर, धोती बांधे हुए था जनाब, लागर था, कमज़ोर था, हड्डियाँ जनाब वाला बाकायदा उसकी दिखाई देती थी ना, कमज़ोर बदन, गहरा बदन। हज़रत मोहतरम चारों तरफ सिमटे से शिकन ही शिकन थी और जनाब झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। कमज़ोर बदन वाला, लागर ज़ईफ़ व नातवा, मगर चेहरे पर बड़ी खूबसूरती, हुस्न व जमाल का गाज़ा था और माथे से तक़द्दुस का आबशार फूटा फूटा नजर आता था। आया और आते ही खलीफा के सामने आके बोला, खलीफा मैं तुम्हारे जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। 50-55 साल की उम्र, बुढ़ापा, गहरा बदन, ज़ईफ़ व नातवा, चारों तरफ जिसकी सितवत और तबदबे के गलगले थे, उस जुनैद के बारे में आके कहता मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। खलीफा का माथा ठनका, पागल तो नहीं है, कहा होश में तो हो? कहा होश में हूँ, आपके जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। कहा जुनैद से कुश्ती? तुम? जुनैद क्या कह रहा है ये? जुनैद बोले खैरियत इसी में घर चला जा। तवज्जो है, खैरियत इसी में घर वापस हो जा। अरे कहां तू, कहां जुनैद अपमान करता है हमारा, तौहीन करता है हमारी। बहुत बड़े बड़े सूरमा हाथ मिला ना सके, एक गहरा बदन, हड्डियां दिखाई देती हो, हमसे हाथ मिलाएगा। कहा जुनैद
अगर गैरत और हमीयत का 40वां हिस्सा भी सलामत हो, चैलेंज करता हूं, स्वीकार करो मेरी चुनौती को। मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। खलीफा ने कहा जुनैद, नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, हाँ कर दो। हाँ कर दी, कुश्ती तय हो गई। सुबह के लिए कुश्ती का ऐलान कर दिया गया। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई चारों तरफ। एक बूढ़े की, एक जुनैद की कुश्ती होने वाली है। हजारों तमाशाइयों का हुजूम सुबह ही सुबह जनाब वाला मैदान में इकट्ठा हो गया। खलीफा की मौजूदगी में पहलवानों के हाथ मिल गए। इधर से जुनैद, उधर से वो 55 साल का बूढ़ा, एक गहरा वदन। बड़ी तेजी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ हजरत मोहतरम, दोनों ने खम ठोक दी, दोनों के हाथ मिल गए। अभी पहला ही वार था और पहला ही दाव था। जैसे ही गर्दन के करीब आई तो 55 साल का बूढ़ा बोला कान के पास में आके, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूं, वक्त का मारा हुआ हूं, मुस्तफा की आल हूं। कई दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं पहलवान नहीं हूं, फातिमा का बेटा हूं, अली की आंखों का तारा हूं। शर्म से हाथ फैला ना सका किसी के सामने, मुस्तफा की आल में से हूं। खुददारी और शर्मिंदगी ने इस दामन को फैलाने से रोक दिया। मैं कहीं ना कह सका कि मेरे घर में कई दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है, बच्चे मौत की कगार पर हैं। किसी से मदद न मांग सका। बेहतरीन तजवीज मैंने ये सोची कि इस पूरी रियासत का सबसे ज्यादा नामवर अगर कोई पहलवान है तो जुनैद है। ललकार दूं मैदान में उसको। जाहिर बात है जब इतना बड़ा पहलवान मगलूब हो जाएगा, इनामों की बारिशें हो जाएंगी और मुझ पे इनाम बरसेगा। जुनैद, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, मेरे बच्चों को एक नशअत सानिया मिल जाएगी। मैं मुस्तफ़ा की आल हूँ, बस एक बार, सिर्फ एक बार नबी की खातिर आज का मैदान मेरे हवाले कर दे। सुनता रहा, रोता रहा जुनैद। तड़प गया मुस्तफ़ा का नाम सुन के जुनैद। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल की भूख और प्यास को देख के निढाल हो गया जुनैद। इतना बड़ा पहलवान सेकंडों में टूट गया मैदान के अंदर। पूरी जनता देख रही है, शहंशाहों का शहंशाह है। किस बात पे खफा हो जाए मालूम नहीं, कौन सी बात पे अपना वली बना ले मालूम नहीं। इसीलिए वो लोगों, सुबह शाम रातों दिन 16 आठों पहर अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें जनाब वाला कितनी नेमतों से नवाजा, तुम एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। फिर वलियों का नाम लेते हो। ये लोगों वलियों से ये सीख लो कि वली जनाब वाला हर आन हर गाम अपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को याद करते हैं। शान वाला अल्लाह, इज़्ज़त वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह। तुम देख लो अल्लाह ने कैसी नेमतें तुम्हें दी हैं, इन नेमतों पर कुर्बान हो जाओ। इतनी नेमत दी हैं अल्लाह ने कि वो लोगों अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, शहंशाहों का शहंशाह है, न जाने किस बात पे खफा हो जाए और न जाने कौन सी बात पे जनाबे वाला तुम्हारी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत बरस पड़े। इतना बड़ा पहलवान, नामी गिरामी पहलवान, नामवर, अपनी दुनिया का ताजवर जुनैद पूरे इतिहास में और अपने पूरे खित्ते में बेमिसाल और अदीमुन नज़ीर पहलवान सेकंडों में टूट गया। मुस्तफ़ा की आल का नाम सुन के, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम सुन के कहा मुझे क्या करना है। कहा बस तेरे मान स्वाभिमान का ताजमहल भी ना उजड़े और मुस्तफ़ा की आल का काम भी हो जाए। कहा जुनैद ऐसे ही मेरे साथ उलझा रहे और मुझे उलझाता रहे, किसी को शायद तक ना हो और फिर आखिरकार तो गिर जाना, मगलूब हो जाना। आज जाहिर है शर्मनाक शिकस्त के साथ तेरा ये दाग तेरी जिंदगी को तो अच्छा ना लगेगा, तेरे फैंस को तो अच्छा नहीं लगेगा, तेरे मुहिब्बीन को तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मुस्तफ़ा की आल में से हूँ, मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ। वादा करता हूँ जुनैद,
यहां अगर कोई इनाम मैं न दिलवा पाया तो मैं वादा करता हूं मुस्तफ़ा के बेटे झूठ नहीं बोलते, वादा खिलाफी नहीं करते। वादा करता हूं जुनैद, कल मैदान महशर में जरूर तेरी इस हार का बदला अपने नाना जान से दिलवा दूंगा। गर्दन हिल गई, पसीना आ गया, गर्दन हिल गई, यस कह दिया गोया। और फिर जनाबे वाला खलीफा भी देखता रहा, जनता भी देखती रही। हुआ क्या, रिजल्ट ये आ गया। थोड़ी देर के उलझाओ के बाद में कभी जुनैद जनाबे वाला इधर कभी उधर, और थोड़ी देर के उलझाओ के बाद में जुनैद नीचे पड़े थे, कमर के बल कुश्ती हार चुके थे, और वो 55 साल का ज़ईफ और नातवाई कहरे बदन वाला बुड्ढा जनाबे वाला जुनैद के सीने पे बैठा हुआ था। हजरत खलीफा की गर्दन झुक गई, खलीफा की गर्दन झुक गई, खिलाफत की गर्दन झुक गई। हजरत शर्म के मारे मुहिब्बीन ने अपना सर नहीं उठाया। इनामों की बारिशें हो गई, इकरामों की बारिशें हो गई। इस बूढ़े पहलवान पर जनाब बारिशें ही बारिशें चारों तरफ से। आज जुनैद को कोई उठाने वाला उस मैदान से दूर दूर तक दिखाई न दिया। कोई जनाबे वाला जुनैद की पीठ पे हाथ रखने वाला दिखाई नहीं दिया। जुनैद पुकारने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। और आखिरकार अकेला पड़ा रह गया जुनैद उस मैदान के अंदर। सब जनाबे वाला अपने अपने मकाम को चले गए। खलीफा खिलाफत दारुल खिलाफत को रवाना, तो लोग अपने अपने घरों को रवाना। मगर वो सैयदजादा, वो शहजादा इनाम और इकराम लेके अपनी मंजिल की तरफ रवाना। जुनैद को पकड़ने वाला कोई नहीं था। जुनैद उदासी मायूसी की इंतहाई पोजीशन में मुस्तफ़ा जान रहमत की याल की मदद करने के ताज़ीम के जज्बे से मगलूब होकर वहां उठता है। उठने के बाद सीधा घर जाता है। हजरत शाम हो चुकी है, और शाम के बाद चूंकि इतना थका हुआ था, इतना उदास था, बड़ा मायूस था, जैसे ही लेटता है गहरी नींद में सो खो जाता है। और जैसे ही जनाबे वाला वो नींद में जाता है, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा प्यारे आमिना के लाल रहमते दो आलम रसूल इनकलाब जुनैद के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अरे कुर्बान उस रसूल की रहमत के। पता नहीं किस बात पे विलायत मिल जाए, पता नहीं कौन सी बात अल्लाह को पसंद आ जाए। इसलिए लोगों वो काम करो। आज बहुत अफसोस होता है, लोग ज़रा सी मुसीबत आती है तो जनाबे वाला नाशुक्र हो जाते हैं। और बहुत अफसोस होता है, लोग अल्लाह के साथ मजाक करते हैं आज की दुनिया में, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया। अरे ये विलायत की बातें क्या करेंगे, हमने देखा है वलियों के उर्स में शेख चिल्ली को बुलाते हुए देखा है। वलियों के उर्स में यही कौम, वलियों की अजमत का झंडा उठाने वाली कौम, शेख चिल्ली जैसे मनहूसों को उर्सों की तकरीब में बुलाकर जोकरी कराती है। यही कौम क्या सीखेगी? ये कौम वलियों की अजमत से क्या पाठ और क्या सबक याद करेगी मुस्तफ़ा जान रहमत के इन गुलामों के दरों से, जो कौम वलियों के उर्स में शेख चिल्ली को बुलाए। अरे ये लोफर, ये जोकर, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों के उर्सों में आते हुए ये आंखें गवाह हैं। बहुत सारे लोग हैं हजरत, उन्होंने शेख चिल्ली जैसे मनहूसों को उर्सों में बुलाया। आपको पता नहीं होगा, हो सकता है आपको पता हो। आजकल तो ये बला हर जगह ही आम हो गई है, चाहे उर्सों में बुलाएं ना बुलाएं, मगर उनके झूठ, उनके जनाबे वाला किस्ब, उनकी दरोगोई तो तकरीबन हर जगह सोशल मीडिया पे लोग सुन ही रहे हैं। अरे अगर वलियों से सच्ची मोहब्बत हो तो मजाक में भी अल्लाह के लिए बस जबानी नहीं करना, मजाक में भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम मत बिगाड़ना, मजाक में भी अल्लाह और रसूल के साथ इस्तेज़ा मत करना, ठट्टा मत उड़ाना। आज सोशल मीडिया पे मादल्ला सदबार मादल्ला, देखो सुनो, इन आलिमों से पूछ के देख लो, गुस्ताखी करना भी जुर्म और गुस्ताखी को सुनना भी जुर्म। गुस्ताखी को सुनना भी मजे लेते हो। आज ये लोफर जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये जोकर, ये लोफर